In today's class, we are going to study about classification of viruses. वायरसेस जो है इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं जो कि बाहर के इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं और होस्ट बॉडी के अंदर ये जो होते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मीन्स ये मल्टीप्लाई होते हैं कंटिन्यूसली। वायरसेस में या तो आरएनए या फिर डीएनए जीनोम प्रेजेंट होता है और ये जो होता है एक प्रोटेक्टिव कवर से कवर होता है जिसको हम प्रोटेक्टिव वायरस कोडेड प्रोटीन कोड भी बोलते हैं। वायरसेस जो है साइज़ और शेप में वेरी करते हैं, या तो वो सिंपल स्मॉल स्ट्रक्चर हो सकते हैं या फिर लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया को मॉर्फोलॉजी, केमिकल कंपोजिशन या मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बेसिस में क्लासीफाई किया गया है। वर्ल्ड में अभी जितने भी वायरसेस प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ अप्रॉक्स 21 फैमिलीज जो है वायरसेस की वो ही सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। होस्ट सेल के बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो वायरसेस होते हैं स्मॉल नॉन लिविंग पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट सेल के बाहर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। वायरसेस में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है आइदर डीएनए या फिर आरएनए के फॉर्म में स्टोर्ड होता है और ये डीएनए और आरएनए जो होता है एक प्रोटीन कोड से कवर्ड होता है। इसी के अकॉर्डिंग वायरस जो होता है डीएनए वायरस और आरएनए वायरस में क्लासिफाइड है। वायरसेस में ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये हर वायरस में वेरी करते हैं, मीन्स या तो ये सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं या फिर सर्कुलर फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ये लीनियर हो सकते हैं, सेगमेंटेड हो सकते हैं या फिर अनसेगमेंटेड हो सकते हैं। फर्स्ट है डीएनए वायरसेस, ऐसे वायरसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है पैरवोवायरसेस, पेपिलोम वायरसेस, हर्पीस वायरसेस। ये वायरसेस जो है ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को इक्वली इफेक्ट करते हैं और सिम्टम्स जैसे ट्यूमर और बहुत सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज भी देखने मिलता है। सेकंड है आरएनए वायरसेस, ऐसे वायरसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल रोटा वायरस, पोलियो वायरस, येलो फीवर वायरस एंड इबोला वायरस। थर्ड है डीएनए आरएनए वायरस, ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में दोनों डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है ल्यूकोवायरसेस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। फर्स्ट है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऐसे वायरसेस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल पॉक्स वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस। सेकंड है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेजेस लैम्डा। नेक्स्ट है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि रियो वायरस के वायरल कैप्सिड में प्रेजेंट होता है, वुंड ट्यूमर वायरसेस और राइस ट्रॉफ वायरसेस में प्रेजेंट होता है। लास्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनवलप। वायरस एनवलप जो है एक लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि वायरस पार्टिकल को सराउंड करके रखता है। ये एनवलप जो है वायरल मैचुरेशन फेज में वायरस का जो सेलुलर मेम्ब्रेन होता है उसमें बडिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है। वायरस एनवलप में प्रोजेक्शन के फॉर्म में पेप्लोमर्स प्रेजेंट होता है और ये पेप्लोमर्स जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। एनवलप्ड वायरस में फर्स्ट वायरस आता है डीएनए वायरस, एग्जाम्पल है हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस। ये जो है ऐसे डीएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं जिसमें एनवलप प्रेजेंट होता है। सेकंड है आरएनए वायरसेस, एग्जाम्पल है फ्लेवी वायरस, टोगा वायरस, कोरोना वायरस। थर्ड है रेट्रोवायरस, इस वायरस में जो है वायरल जीनोम दिख रहा है, उसके अलावा इसमें एनवलप प्रेजेंट होता है प्लस इसमें एनवलप प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है नॉन एनवलप्ड वायरसेस। फर्स्ट है इसमें नॉन एनवलप्ड डीएनए वायरसेस, ऐसे डीएनए कंटेनिंग वायरसेस जिसमें एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है, एग्जाम्पल है पैरवो वायरसेस, एडिनो वायरसेस। सेकंड है नॉन एनवलप्ड आरएनए वायरसेस, ऐसे आरएनए कंटेनिंग वायरसेस जिसमें कि एनवलप जो है एब्सेंट रहता है, एग्जाम्पल है पिकोरना वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस।
नेक्स्ट है वायरसेस क्लासिफिकेशन बाय कैप्सिड स्ट्रक्चर। इसमें जो है वायरसेस को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है नेकेड आइकोसाहेड्रल, एग्जाम्पल है इसका हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस। सेकंड है एनवलप्ड आइकोसाहेड्रल वायरस, एग्जाम्पल एप्स्टेन बार वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, रुबेला वायरस, येलो फीवर वायरस, HIV-1। थर्ड है एनवलप्ड हेलिकल, एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प वायरस, मीजल्स वायरस। फोर्थ है नेकेड हेलिकल, एग्जाम्पल टोबैक मोजाइक वायरस। फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स विथ मैनी प्रोटीन्स। ऐसे वायरसेस में आइकोसाहेड्रल और हेलिकल कैप्सिड स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। एग्जाम्पल है हर्पीस वायरसेस, स्मॉल पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, T4 बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ द वायरसेस। फर्स्ट है रेबिस वायरस जो कि बुलेट शेप्ड होता है। सेकंड है इबोला वायरस जो कि फिलामेंटस शेप्ड होता है। थर्ड है पॉक्स वायरस जो कि ब्रिक शेप्ड होता है। फोर्थ है एडिनो वायरस जो कि सर्कुलर शेप में होता है और इसमें प्रोजेक्शंस भी मिलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट है क्यूबिकल वायरस जिसको हम जो है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री वायरस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है रियो वायरस, पिकोर्ना वायरस। सेकंड स्पाइरल वायरसेस ऑल्सो नोन एज हेलिकल सिमेट्री वायरसेस। एग्जाम्पल पैरामिक्सो वायरसेस, ऑर्थ्रोमिक्सो वायरसेस। थर्ड है रेडियल सिमेट्री वायरसेस, एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स वायरस, एग्जाम्पल पॉक्स वायरस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ होस्ट। इसमें वायरस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनिमल वायरसेस, सेकंड है प्लांट वायरसेस, थर्ड है बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट है एनिमल वायरसेस, ऐसे वायरस जो कि एनिमल सेल के अंदर रहते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है या तो ये RNA होगा या फिर DNA होगा। एग्जाम्पल है इसका इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबिस वायरस, मम्प वायरस एंड पोलियो वायरस। प्लांट वायरसेस ऐसे वायरस जो कि प्लांट सेल के अंदर रहते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो RNA होता है और ये RNA जो होता है प्रोटीन कोट से कवर हुआ होता है। एग्जाम्पल टोबैको मोजाइक वायरस एंड पोटैटो वायरस। थर्ड है बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरियल सेल में सरवाइव करते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनको जो है बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरिया ईटर वायरस बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज में सिर्फ DNA ही प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज के बहुत सारे वैरायटी होते हैं और इनमें से जो एक बैक्टीरियोफेज होता है वो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया की स्पीशीज या उसके स्ट्रेन को अफेक्ट करता है, मीन्स अटैक करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिक ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फर्स्ट है वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू रिस्पिरेटरी रूट। इसमें जो वायरसेस होते हैं रिस्पिरेटरी रूट के थ्रू अंदर जाते हैं। एग्जाम्पल है स्वाइन फ्लू और राइनो वायरस। सेकंड है वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू फेसिको ओरल रूट। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस, रोटा वायरस। थर्ड है वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल है रेक्ट्रो वायरस। फोर्थ है वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV। फिफ्थ है जूनोटिक वायरस। ये जो वायरस होता है किसी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से फैलते हैं। एग्जाम्पल है रेबिस वायरस, अल्फा वायरस, फ्लेवी वायरस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज एंड साइट ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट रेप्लिकेशन एंड असेंबली इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट। सारे RNA वायरस एक्सेप्ट इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेट होते हैं और वहीं असेंबल होके रहते हैं। सेकंड है रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस एंड असेंबली इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट। इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस और पॉक्स वायरस। थर्ड है रेप्लिकेशन एंड असेंबली इन न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट। तो सारे DNA वायरस जो होते हैं ये सेल के न्यूक्लियस में रेप्लिकेट होते हैं और वहीं असेंबल होके रहते हैं। एक्सेप्शन है इसमें पॉक्स वायरस। फोर्थ वायरस रेप्लिकेशन थ्रू dsDNA इंटरमीडिएट। सारे जो DNA वायरस होते हैं, रेट्रो वायरस होते हैं, ट्यूमर कॉसिंग RNA वायरस होते हैं, ये जो होता है रेप्लिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ dsDNA वायरस।
वायरस रेप्लिकेशन थ्रू एसएसआरएनए इंटरमीडिएट, ऐसे वायरस जो कि एसएसआरएनए की हेल्प से रेप्लिकेशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल है आरएनए वायरस, एक्सेप्ट ट्रियो वायरस एंड ट्यूमर कॉजिंग आरएनए वायरस। नेक्स्ट है बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट डेविड बेल्टीमोर ने 1970s में ये क्लासिफिकेशन जो है डेवलप किया था। वायरस में जो है एक रेप्लिकेटिव साइकिल चलता है जिसके थ्रू वायरस जो है एमआरएनए प्रोड्यूस करता है। तो बेल्टीमोर ने जो है ये वायरस में जो एमआरएनए प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके बेसिस पे ही वायरस को क्लासिफाई किया है। बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन के हिसाब से वायरस जो है 7 ग्रुप में डिवाइड है। तो फर्स्ट ग्रुप वायरस में जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए प्रोड्यूस करता है। सेकंड ग्रुप वायरस जो होता है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, फिर ये जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए में प्रोड्यूस होता है। थर्ड ग्रुप वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। फिर ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो सेपरेट होता है, और ये जो सिंगल आरएनए होता है ये पॉलीमरेज के थ्रू एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। फोर्थ ग्रुप वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और इस आरएनए में पॉजिटिव पोलैरिटी होता है। पॉजिटिव पोलैरिटी मीन्स ये जो आरएनए होते हैं ये एमआरएनए के जैसा डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं, मतलब एक्ट करते हैं। इस जीनोमिक आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी फॉर्म होता है जिसको हम रिप्लिकेटिव इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं, और इस रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट से फुल लेंथ आरएनए स्ट्रैंड बनता है जो कि नेगेटिव पोलैरिटी शो करता है, और ये जो है फर्दर पॉजिटिव पोलैरिटी वाले आरएनए बनाने में हेल्प करता है। ग्रुप 5 वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम होते हैं जो कि नेगेटिव पोलैरिटी शो करते हैं, और इनका जो सीक्वेंस होता है एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ग्रुप 5 वायरस के केस में जो नेगेटिव स्ट्रैंडेड जीनोम होते हैं ये डायरेक्टली एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रुप 6 में जो है एसएसआरएनए जीनोम्स के 2 कॉपी प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये डिप्लॉयड होते हैं नेचर में, और ये जो एसएसआरएनए जीनोम होते हैं ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस से डीएस डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होता है और उनके जीनोम में इंसर्ट हो जाता है, और वहाँ पे फिर जो होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए फॉर्म होता है। ग्रुप 7 वायरस में जो होता है पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट बनाता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है एमआरएनए की जैसा एक्ट करता है। बट ग्रुप 7 वायरस में जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है। सो बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वायरस को 7 क्लास में डिवाइड किया गया है, और इसमें वायरस को एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट का जो प्रोसेस है उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।